ब्रजभूषण पर इतनी नरम क्यों है बीजेपी? क्यों गाज नहीं गिर रही सिंह पर? जांच में हीला हवाली की वजह क्या है? ठाकरे से दाऊद तक ये सबको धमका चुका है, किसी को बख्शता नहीं ब्रजभूषण। 4 लोकसभा सीटों पर तगड़ा दबदबा है, 50 निजी कॉलेज, यूथ पर बढ़िया पकड़ है, तो इसलिए ब्रजभूषण बचा हुआ है। ऐसी क्या ताकत है ब्रजभूषण के पास जो इतने संगीन आरोपों के बाद भी वो बचे हुए हैं? ठाकरे से पंगा, दाऊद से सेटिंग, 50 निजी कॉलेज, संघ में तगड़ी पैठ, 4 लोकसभा सीट का कंट्रोल, ये तमगे भी ब्रजभूषण के साथ जुड़े हैं यौन शोषण के आरोपों के साथ। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह आजकल चौतरफा विवादों से घिरे हैं। दिल्ली में कुश्ती खिलाड़ी उनके खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं तमाम संगीन आरोपों के साथ। ऐसे में लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मामले की जांच में इतनी हीला हवाली क्यों? सत्ता पक्ष की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो ब्रजभूषण मसले पर पार्टी खुले तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है? इन्हीं सवालों के मायने टटोलेंगे हम इस रिपोर्ट में। सियासी जानकार जो आकलन कर रहे हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण के संबंध में पार्टी चुप है, उसके कई गंभीर मायने हैं। हो सकता है ब्रजभूषण आने वाले समय में बीजेपी के लिए जरूरत का सौदा नजर आ रहे हों, क्योंकि ब्रजभूषण न सिर्फ गोंडा बल्कि अयोध्या, श्रावस्ती, बाराबंकी समेत आसपास के लोकसभा सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। क्षेत्रीय दबदबे के चलते ब्रजभूषण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत नजर आते हैं। ब्रजभूषण यूपी के कैसरगंज से सांसद हैं और उनका बीजेपी आला कमान के बीच भी काफी उठना बैठना है। वो 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 66 वर्षीय ब्रजभूषण या उनकी पत्नी लगभग तब से उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। 1996 में ब्रजभूषण का टिकट काट दिया गया था। उन पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को कथित रूप से शरण देने का आरोप लगा था। तब उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को गोंडा से भाजपा ने मैदान में उतारा और जीत हासिल की। वहीं 1998 में सिंह को गोंडा से समाजवादी पार्टी के कीर्तिवर्धन सिंह से एक दुर्लभ चुनाव हार का सामना करना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह VHP प्रमुख अशोक सिंघल के करीबी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी संघ में नजदीकियां रही हैं। उन्होंने अयोध्या से पढ़ाई की और उसके बाद छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। उनको राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद मामले में ब्रजभूषण समेत कई लोगों पर जनभावनाएं भड़काने का आरोप लगा और उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तब तक ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद के तौर पर चुनाव जीत चुके थे। ब्रजभूषण लगभग 50 शैक्षणिक संस्थानों के जरिए अपना दबदबा कायम रखते नजर आए हैं। ये शैक्षणिक संस्थान अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक 100 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। उनके रिश्तेदारों ने भी इस तरह के संस्थानों की स्थापना की है। स्थानीय सूत्रों का मानना है कि सिंह की चुनाव मशीनरी लगभग पूरी तरह से पार्टी से स्वतंत्र और इस सेटअप के जरिए चलाई जाती है, जिससे लगता है कि सिंह को पार्टी और पार्टी को भी सिंह की उतनी ही जरूरत है। अगर 2009 का जिक्र किया जाए तो ब्रजभूषण ने भाजपा के घटते प्रभाव को भांपते हुए सपा का रुख किया और कैसरगंज से भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। वो यूपीए के सहयोगी के रूप में सपा के सिंबल पर चुनाव जीते थे। सिंह ने जुलाई 2008 में भाजपा सांसद के रूप में परमाणु समझौते की बहस के दौरान इस निर्णय की घोषणा की थी। ब्रजभूषण हमेशा से अपने बयानों और राजनीति को लेकर मुखर रहे हैं। पिछले दिनों भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या कूच करने के मामले में खुली चेतावनी दी थी और चर्चा में आए थे। ब्रजभूषण ने राज ठाकरे का खुलकर विरोध किया और अयोध्या से लेकर बहराइच तक इस बात के पोस्टर लगाए गए कि राज ठाकरे को अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। अपने हार्डकोर हिंदुत्व छवि और स्थानीय सहयोग के दम पर ब्रजभूषण लगातार अपने क्षेत्र में दबदबा कायम रख सके हैं। हालांकि मौजूदा समय में ब्रजभूषण और बीजेपी के संबंधों में तनाव आ चुका है। माना जाता है कि आला कमान के नेता ब्रजभूषण के कुश्ती महासंघ के मामले को लेकर खुश नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी ब्रजभूषण की कोई ज्यादा नजदीकी नहीं दिखाई देती। हालांकि इस पूरे मामले में पार्टी की तरफ से रुख स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन लगातार विवादों में घिरे होने के बावजूद संगठन स्तर पर कार्रवाई से वो बचे हुए नजर आते हैं। वहीं इस मामले में धरना देते पहलवानों को मिल रहा राजनीतिक समर्थन भी बीजेपी के लिए नुकसान की वजह बन सकता है। यही वजह है कि 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह अब कड़े संघर्ष की बात कहने लगे हैं। ऐसे में टाटा समेत कई आरोपों को झेल कर बरी होने वाले ब्रजभूषण के लिए इस बार पहलवान महिलाओं की ओर से लगे आरोपों से बेदाग निकल पाना आसान नहीं है। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है और बीजेपी विपक्ष के हाथ इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं देगी, जिसका भारी चुनावी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। आपको यहाँ ये भी खबर देते चले कि सिंह पर 2 FIR दर्ज हुई हैं। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और विपक्ष ने इस्तीफा लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया है। इस बीच बीते रोज ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खुद पर लगे आरोपों को सफाई दी। उन्होंने सफाई में कहा था, मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR पर उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच में सहयोग करूंगा। अब फिलहाल जो परिदृश्य है उसका सटीक आकलन कर पाना हर सियासी जानकार के लिए थोड़ा मुश्किल है। जांच आगे बढ़े, रिपोर्ट आए, उसके बाद यह तय हो पाएगा कि आरोपों में दम कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।